हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। आप मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाइए, मैं आपका जिंदाबाद करूंगा। लेकिन जितना आप मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी संख्या इतनी कम हो जाएगी कि आप घर में बैठकर मुर्दाबाद के नारे लगाते रहिएगा। जी हां, यह नीतीश कुमार का बयान है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो नए सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई है, तब नीतीश कुमार ने यह बयान कहां दिया। तो हम जरा आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। जब सदन चल रहा था और किसी मुद्दे पर आरजेडी समेत पूरा विपक्ष नीतीश कुमार को घेरे हुए था और विपक्ष के तेवर ऐसे थे कि लगातार नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, तभी अचानक नीतीश खड़े होते हैं। उनका पारा सातवें आसमान पर होता है और अचानक से वो बोलने लगते हैं, लगाइए, खूब लगाइए, मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाइए, मैं आपका जिंदाबाद करते रहूंगा। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। जैसे ही नीतीश कुमार ये बोलते हैं सभी चौंक पड़ते हैं। बीजेपी से लेकर जेडीयू विधायक तक सन्न हो जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष उस समय के नंद किशोर यादव हड़बड़ाकर नीतीश कुमार को देखने लगते हैं, लेकिन नीतीश कुमार शांत नहीं होते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं, लगाते रहिए, जितना मेरे मुर्दाबाद के नारे लगाइएगा उतना आपकी संख्या कम होते जाएगी। एक सीट भी नहीं बचेगा, यहां पर आपकी संख्या कम हो जाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पे यह बयान नीतीश कुमार का वायरल है और जानते हैं क्यों है? क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया है उस हिसाब से इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने यह परिकल्पना पहले ही कर दी थी, यह रूपरेखा पहले ही तय कर दी थी। अब देखिए, प्रचंड बहुमत आप सभी जानते हैं कि जहां पर देश के चाणक्य अमित शाह कह रहे थे 160 तो जीतेंगे ही जीतेंगे, उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह जीत पहुंचकर 202 तक पहुंच जाएगी। यह जीत वाकई 2010 से भी बड़ी हो जाएगी। जी हां, 2010, जहां पर आरजेडी महज 22 सीटों पर सिमट गई थी और उस समय तो नेता प्रतिपक्ष के लायक भी संख्या नहीं थी। नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है, इसलिए अब्दुल वारिस सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। वाकई ये 2010 वाली स्थिति है। ये 2010 वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि पिछले बार आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और लगातार तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम कोई नीतीश कुमार की कृपा पात्र से नहीं आए। क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कभी कभी गुस्सा के कि मेरी कृपा से तुम 2-2 बार डिप्टी सीएम बन गए, तेजस्वी यादव को। लेकिन तेजस्वी यादव को गुमान था और नीतीश कुमार के सामने यह गुमान चकनाचूर हो गया। देखिए, हार की कल्पना सभी ने की थी, जो भी राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं या जो भी ग्राउंड में थे। मैं भी ग्राउंड में था, मैं भी यह समझ रहा था कि एनडीए क्लियर मेजॉरिटी में जीत रही है। नीतीश कुमार का जलवा काम कर गया है, बीजेपी चिराग पासवान के वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे में जीत तय है। नीतीश कुमार को बढ़ चढ़कर महिलाएं वोट दे रही हैं। पेंशन योजना और 10,000 रुपए की राशि जो दी गई चुनाव से ठीक पहले, वो काम कर गई। लेकिन ये सुनामी आएगी, ये परिकल्पना शायद
देश के चाणक्य अमित शाह ने भी नहीं की होगी और हमने भी नहीं की थी, लेकिन यह प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है। फिर से एक बार नीतीश कुमार के ताजपोशी की तैयारी हो रही है। चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, तमाम लोग एक सुर में कह चुके हैं कि विधायक दल की बैठक औपचारिकता है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश भी कंफर्टेबली सबसे मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और लास्ट कैबिनेट की बैठक करके नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर से नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी शुरू की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का वो वाला बयान जो आज सत्य साबित हो गया, फिर से इसका आप मजा लीजिए। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए, आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा।